आज का हम लोग का टॉपिक है मॉलिक्यूलर ऑर्बिट थ्योरी। ठीक है, एमओटी। ये केमिकल बॉन्डिंग का एक पार्ट है, उसी का ये टॉपिक है। देखो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिट थ्योरी, इससे पहले एक थ्योरी आई थी जिसे कहा गया था VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इस थ्योरी ने हमको क्या बताया था? इस थ्योरी ने बताया था कि जैसे दो एटम्स हैं, एक हाइड्रोजन, एक ये दूसरा हाइड्रोजन, ये दोनों एटम्स हैं, ये दोनों मिलते हैं तब क्या बनता है? H2 बनता है। ठीक है, इसका अपना एक एटॉमिक ऑर्बिटल होता है, इसका अपना एटॉमिक ऑर्बिटल होता है। इसमें होगा 1s1, इसमें होगा 1s1। ठीक है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ये है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ये है। जब ये दोनों, ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल है, जब ये दोनों कंबाइन करेंगे तब ये क्या बनाते हैं? ओवरलैपिंग होती है, तब ये इस टाइप का इस टाइप से ये मॉलिक्यूल बनाते हैं। ये जो थ्योरी बताई थी, ये किसने बताई थी? ये ओवरलैपिंग से ये हमारा बॉन्ड बनता है। ठीक है, ये बताया था VBT ने। VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने क्या बताया था कि जैसे हाइड्रोजन एक एटम है, दो डिफरेंट एटम, दो डिफरेंट या सेम एटम हमारे क्या हो रहे हैं, जब आपस में कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है, ओवरलैपिंग हो रही है, तो इस तरह से ये बॉन्ड बनता है। लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिट थ्योरी ने क्या बताया था? मॉलिक्यूलर ऑर्बिट थ्योरी ने ये कहा कि इनमें बॉन्ड का फॉर्मेशन ऐसे नहीं होता। होता क्या है, ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल तो हैं, लेकिन जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलेंगे, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलेंगे, तब ये क्या करेगा? नए मॉलिक्यूलर, क्योंकि जब मॉलिक्यूल बन जाएगा तो क्या बनाएगा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा। ठीक है, जब ये ओवरलैप करेंगे तब ये एटॉमिक ऑर्बिटल से क्या बनाएगा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिट बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारी क्या निकल करके आई? मॉलिक्यूलर ऑर्बिट थ्योरी। ठीक है, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिट थ्योरी थी, वो जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स बने हैं, जो भी मॉलिक्यूल्स बना है, उसके फॉर्मेशन को एक्सप्लेन नहीं करती। ठीक है, ये थ्योरी उसके फॉर्मेशन को एक्सप्लेन नहीं करती, इसके बिहेवियर को, इसका बिहेवियर कैसा है उसको एक्सप्लेन करती है कि बनने के बाद उसका बिहेवियर क्या होगा। मैग्नेटिक नेचर की बात की। इसी में, जैसे इसी के अकॉर्डिंग अगर हम VBT देखें तो VBT में बताया जाता है कि जो ऑक्सीजन होता है, VBT के अकॉर्डिंग जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन डायामैग्नेटिक होता है, लेकिन एक्चुअल में जो VBT, जो ऑक्सीजन होता है, वो हमारा पैरामैग्नेटिक होता है। तो वो किससे प्रूव हुआ? वो हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिट थ्योरी से प्रूव हुआ। ठीक है, इसी में हम स्टेबिलिटी चेक करते हैं, जैसे H2 है, H2 प्लस है, H2 माइनस है, कहा जाए इनमें से कौन ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक, तो स्टेबिलिटी भी हम किससे चेक करेंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिट थ्योरी से चेक करेंगे। ठीक है, अब जैसे इसमें जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिट थ्योरी में, जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिट थ्योरी किसी के बीच, किसी दो एटम्स के बीच परफेक्ट बॉन्ड बताती है कि कितने बॉन्ड हो सकते हैं। ठीक है, जैसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये बताती थी कि एक बॉन्ड होगा या दो बॉन्ड होंगे। ठीक है, ये इस तरह के बॉन्ड बताएगी कि इनके बीच जो बॉन्ड होगा वो होगा 2.5। ठीक, तो यही सब वैल्यू हम इसमें निकालना सीखेंगे कि कैसे हमारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिट थ्योरी वर्क करती है। और इसी में हम लोग कॉन्फ़िगरेशन निकालना सीखेंगे, जैसे H2। अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिट थ्योरी हमको आ जाएगी अच्छे से, तो हम ये भी सीख पाएंगे कि H2 का जो कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है, तो ये H2 मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं सिग्मा 1s1 सिग्मा स्टार 1s2। ठीक, तो ये कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनता है? जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिल रहे थे, तो यहाँ पर क्या बन रहा था? मॉलिक्यूलर ऑर्बिट बन रहा था। इसमें जो ऊपर वाला जो होता है, इसे हम कहते हैं ABMO कहते हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये कैसे बनता है, ये क्या होता है? और नीचे वाले को हम कहते हैं बॉन्डिंग BMO, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये कैसे बनता है? तो यही सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। इसी में हम लोग ये भी देखेंगे कि जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हमको पता चल जाएगा तो इसी मॉलिक्यूलर ऑर्बिट थ्योरी से हम निकालते हैं बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है 1/2 NB - NA।
जो Nb होता है वो होता है BMO बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल, और जो Na होता है वो होता है ABMO एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल। तो हम लोग यहाँ पे पहले ये देखते हैं कि यहाँ पर जो ये दो टाइप के ऑर्बिटल यहाँ पे ये जो ऑर्बिटल बन रहे थे, ठीक है, मॉलिकुलर ऑर्बिटल बन रहे थे, इसमें ये ABMO क्या होता है और BMO क्या होता है। इसे कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल, इसे कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल। ये क्या होता है इसको पहले हम लोग समझते हैं। जैसे यहाँ पर एक ऑर्बिटल ये है 1s और एक ऑर्बिटल ये है 1s, ठीक है। तो स्क्रोडिंगर वेव के अकॉर्डिंग हम इसको शो कर सकते हैं जाई वेव फंक्शन, ये हो गया जाई वेव फंक्शन, ठीक है। तो जो इनमें इलेक्ट्रॉनों की जो प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वेव कितना वर्क करते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन वेव प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या हो सकती है, ये इसकी इलेक्ट्रॉन वेव प्रोबेबिलिटी होगी, और इसके लिए ये इलेक्ट्रॉन वेव प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक। अगर ये दोनों मिलकर, जब ये दोनों मिलते हैं, मिलने के बाद ये क्या बना रहे हैं, मॉलिकुलर ऑर्बिटल बना रहे हैं। मॉलिकुलर ऑर्बिटल, मान लिया इसको हमने दिखला दिया Xi1 से, इसको शो कर दिया Xi2 से। जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे, जब ये दोनों ऐड होंगे, तो जो इसका जो शेप बन करके आएगा, जब दोनों ऐड होंगे तो जो इसका शेप है ये थोड़ा सा क्या होगा, इंक्रीज़ कर जाएगा। ये थोड़ा सा क्या होगा, इंक्रीज़ कर जाएगा। लेकिन अगर हम इन दोनों को घटा दें, सब्सट्रैक्ट कर दें, अगर घटा देते हैं तो इसका शेप क्या हो जाएगा, इस टाइप का बन करके आएगा, ठीक। तो अगर इन दोनों को जब ऐड करते हैं, ऐड करने पर ये जो साइज़ इंक्रीज़ कर रही है, इसे कहते हैं कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। ये और नीचे वाली जो होती है, जो माइनस हुई है, इसे हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। तो दो कंडीशन यहाँ पे हो सकती हैं, अगर ये दोनों ऐड होंगी, ठीक, तो इनकी साइज़ क्या होगी, बढ़ जाएगी। अगर ये दोनों सब्सट्रैक्ट होंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ऐड होता है तो इसे हम कहते हैं कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और अगर ये लेस होती हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये जो हमारा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, इसे हम कहते हैं ABMO, ठीक है। और ये जो ऊपर वाला है कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसको हम कहते हैं BMO बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल कहते हैं, बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल। तो अगर अब इन दोनों में देखें कि इन दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, तो इनमें जो स्टेबल कंडीशन होती है वो होती है बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल की, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल जो होता है ये हमारा स्टेबल कंडीशन होती है, ठीक। अगर ये स्टेबल है तो ये हमारी कंडीशन कैसी होगी, ये हमारा होता है अनस्टेबल कंडीशन होती है, ठीक है, ठीक है। ये हमारा होता है, ये लोअर एनर्जी को शो करता है, ये हायर एनर्जी को शो करता है, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लो क्या क्या चीज़ इसमें बताई गई है। जो मॉलिकुलर ऑर्बिट थ्योरी जो होती है, मॉलिकुलर ऑर्बिट थ्योरी नॉर्मली जो मॉलिक्यूल्स बनेंगे उनके फॉर्मेशन को नहीं, उनके बिहेवियर को शो करेगी, ठीक है। उनके बिहेवियर में क्या चेंजेस आ रहे हैं उसको शो करेगी। मैग्नेटिक नेचर को शो करेगी, मैग्नेटिक नेचर से हम निकाल सकते हैं इनका। स्टेबिलिटी को शो करेगी, ठीक। नंबर ऑफ़ बॉन्ड्स को बताएगी, ठीक है। ये होता है बॉन्ड ऑर्डर निकालने का। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर जैसे कहा जाता है कि दो एटम्स के बीच जो नंबर ऑफ़ बॉन्डिंग होती है वही हमारा क्या कहलाता है, बॉन्ड ऑर्डर कहलाता है। जैसे H2 के बीच जो बॉन्डिंग होती है, कितनी बॉन्ड है, 1 बॉन्ड है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हाइड्रोजन H2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। O2 इस तरह बनता था, इसके बीच कितने बॉन्ड हैं, 2 बॉन्ड हैं, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस चीज़ को हम इस फॉर्मूले से भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे वो भी देखेंगे।
आगे इसमें बताया गया कि जैसे दो एटॉमिक ऑर्बिटल थे, जब ये लोग कंबाइन करेंगे तो यहाँ पर ये क्या बनाएंगे, मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो जो बात की गई है, इलेक्ट्रॉन वेव कितना वर्क करता है। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन वेव प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, मान लो कि जो इसमें इलेक्ट्रॉन होगा उसकी वेव प्रोबेबिलिटी ये होगी, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा वेव प्रोबेबिलिटी ये होगी। अगर ये दोनों ऐड होंगे तो ये हमारा क्या बनाएंगे, कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनाएंगे। और अगर ये दोनों माइनस होते हैं तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनाएंगे। जो कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है वही हमारा क्या होता है, BMO होता है। ठीक, बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल होता है। ठीक, और ये जो होता है हमारा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, यही हमारा क्या होता है, ABMO होता है। तो इनमें जो हम लोग ऑर्बिटल इस तरह के कंबाइंड कर रहे थे कि दो ऑर्बिटल्स एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइंड होकर के जो मॉलिकुलर ऑर्बिटल बना रहे थे। ठीक है, इसमें एक मॉलिकुलर ऑर्बिटल ये था, एक मॉलिकुलर ऑर्बिटल ये था। तो इसमें ये जो ऊपर वाला ऑर्बिटल होता है इसे हम कहते हैं ABMO कहते हैं, और जो नीचे वाला होता है इसे हम कहते हैं BMO कहते हैं। ठीक है, ये लोअर एनर्जी को शो करता है, ये हायर एनर्जी को शो करता है, ये स्टेबल होता है, ये अनस्टेबल होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसमें जो मॉलिकुलर ऑर्बिट थ्योरी होती है उनमें जो एटम होने चाहिए, जो कंबाइनिंग एटम होने चाहिए, उनकी जो एनर्जी है, ठीक, या तो वो सेम एनर्जी के हो या नियरली सेम एनर्जी के हों। ठीक है, जो उनकी एनर्जी होगी, जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल जो भी कंबाइन करेंगे उनकी एनर्जी सेम हो या नियरली सेम हो। ठीक है, पहला पॉइंट ये। और दूसरा पॉइंट, उनका जो शेप होगा, शेप क्या होगा, वो सेम होना चाहिए। जो शेप है वो हमारा सेम होना चाहिए। मतलब ये हुआ कि जैसे S है वो S1 के साथ ओवरलैप करेगा, PX1 के साथ ओवरलैप करेगा, PY1 के साथ ओवरलैप करेगा। ठीक है, जैसे C और O है। ठीक है, C और O है, तो इनमें क्या ये दोनों की एनर्जी लेवल सेम है, सेम नहीं है, नियरली सेम है। तो वही पॉइंट कह रहा है कि मॉलिकुलर ऑर्बिट थ्योरी में हमको ये भी चीज़ ध्यान देना रहेगा कि जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स करेंगे उनकी एनर्जी सेम हो या नियरली सेम हो, और उनका शेप क्या हो, सेम हो। मतलब SS में, PX में और PY में। ठीक है, इस तरह से इसमें ओवरलैपिंग होगी। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल से बताते हैं। जैसे इसमें कुछ ओवरलैपिंग हम करके बताते हैं कि कैसे BMO और कौन ABMO बनाएगा। जैसे H2 है। ठीक है, H2 का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा 1 सिग्मा 1s1 और सिग्मा स्टार 1s1। ठीक है, ये एक हाइड्रोजन का हुआ, ये दूसरे हाइड्रोजन का हुआ। ठीक है, उसी तरह जैसे हम यहाँ पर एग्जांपल ले रहे हैं 2s ओवरलैप कर रहा है 2s के साथ। ठीक, तो इसमें जो दो मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे, एक होगा हमारा सिग्मा स्टार 2s और एक होगा सिग्मा 2s। इसमें जो नीचे वाला होगा वो होगा हमारा BMO और जो ऊपर वाला होगा वो होगा ABMO। ठीक है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल। अगर हम यहाँ पर P की बात करें, तो ये हो जाएगा, जैसे P जो होता है, P में अगर ऑर्बिटल की बात करें तो ये होता है PX PY PZ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ज़रा, जैसे 2PX ये किसके साथ ओवरलैप करेगा, 2PX के साथ, 2PY के साथ, 2PZ के साथ ओवरलैप करेगा। देखो यही पॉइंट यहाँ पे लिखवाया था कि
जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे तो इनकी एनर्जी सेम होनी चाहिए या नियरली सेम होनी चाहिए, उनका शेप भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। वही चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। यहाँ पर देखो जब ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ABMO और BMO में कौन कौन से ऑर्बिटल जाएंगे। तो यहाँ पर जो हमारा जाएगा वो होगा पाई 2px, पाई 2py और सिग्मा 2pz। ठीक है, यहाँ पर ये जो बनाते हैं ये दोनों पाई बॉन्ड बनाते हैं और ये सिग्मा बनाता है। ABMO में क्या हो जाएगा, सेम इसी तरह का रहेगा, स्टारिक में शो करेंगे तो ये हो जाएगा पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2pz। ठीक, इस तरह के ओवरलैपिंग होगा। इस ओवरलैपिंग के लिए हमको पहले कॉन्फ़िगरेशन हमको पता होना चाहिए कि कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा। ठीक, इतना क्लियर है। जब भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, जब भी मॉलिक्यूलर जो भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल बनेगा, उसके बाद जो एटॉमिक ऑर्बिटल होगा, एटॉमिक ऑर्बिटल, ये अपनी इसकी आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी, क्योंकि एटॉमिक ऑर्बिटल ही हमारा किस में चेंज हो गया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में चेंज हो गया। अब जैसे हमने स्टेबिलिटी की बात की थी कि कौन हमारा ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा, जैसे H2 प्लस H2 माइनस। ठीक, तो यहाँ पे तो हमने नॉर्मल एग्जांपल ले रहे हैं। तो स्टेबिलिटी चेक करने के लिए भी हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिट थ्योरी का ही यूज़ करेंगे। यहाँ पर स्टेबिलिटी जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड ऑर्डर के। मीन्स जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। और बॉन्ड ऑर्डर निकालने का तरीका बताया ही था, 1/2 NB माइनस NA। ठीक, B मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, A मतलब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कुछ पॉइंट और होते हैं, जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड ऑर्डर के। ठीक, बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल बॉन्ड ऑर्डर। तो ये कुछ पॉइंट है जिससे हम स्टेबिलिटी, स्ट्रेंथ, बॉन्ड लेंथ निकाल सकते हैं। ठीक, अब अगर हम बात करें कि इनका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, हम कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे। ठीक, किस तरह से इनका कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाएगा। यहाँ पर जो एनर्जी ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ये कैसे निकालेंगे। तो इसका पहला पॉइंट है, फॉर डाई एटॉमिक molecules which have 14 or less than 14 इलेक्ट्रॉन। मीन्स जो पहला कॉन्फ़िगरेशन है मॉलिक्यूल्स का, उन मॉलिक्यूल्स के लिए है जिनमें 14 इलेक्ट्रॉन हो या 14 से कम इलेक्ट्रॉन हो। तो उनके लिए हम कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे। इनका कॉन्फ़िगरेशन जो होगा, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s,
सिग्मा स्टार 2s। ठीक, ये होगा। नेक्स्ट पाई 2px पाई 2py देन सिग्मा 2pz। ठीक है, कई जगह इसको इस तरह भी लिखा जाता है। ये जो पॉइंट हमने लिखा है इसको इस तरह भी लिखा जाएगा, पाई 2px इक्वल पाई 2py। ठीक है, चाहे ये कॉन्फ़िगरेशन लिखो चाहे इस तरह से लिख दो। इसके आगे फिर से पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py देन सिग्मा स्टार 2pz। ठीक, ये कॉन्फ़िगरेशन होगा। ये कॉन्फ़िगरेशन किसके लिए है? उन मॉलिक्यूल्स के लिए है जिनमें 14 या लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, अब जो भी मॉलिक्यूल दिया होगा उस हिसाब से यहाँ पर हम जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो रखते हुए चले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसी में एक पॉइंट और निकलता है जिसमें 14 या 14 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे तो इनके लिए तो कॉन्फ़िगरेशन ये हो जाएगा। ठीक, मॉलिक्यूल्स का। लेकिन अगर ऐसा कोई मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन मीन्स 15 से, सेकंड पॉइंट है जिसमें क्या हो, इलेक्ट्रॉन फॉर 15 टू 20 इलेक्ट्रॉन्स। अगर कोई मॉलिक्यूल ऐसा है जिसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 15 से 20 हैं, तो इनमें कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? तो कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगा, बस एक छोटा सा इसमें चेंज होता है। वो क्या होता है, यहाँ पर जो हमने ये लिखा है, ये जो लिखा है सिग्मा 2pz, ये क्या होगा इसमें, ये आगे आ जाएगा। ठीक है, देखो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ऊपर कितना सेम कॉन्फ़िगरेशन होगा। इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, और इसमें हो जाएगा यहाँ पर सिग्मा 2 सिग्मा 2pz। ठीक है, सिग्मा 2pz, और इसके बाद पाई 2px पाई 2py। नेक्स्ट बाकी का सेम रहेगा। पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है, तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन हम यूज़ करेंगे ये उन मॉलिक्यूल्स के लिए यूज़ करेंगे जिसमें हमारा इलेक्ट्रॉन 15 टू 20 होगा। ठीक है, लेकिन जिसमें वो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स जिसमें इलेक्ट्रॉन 14 है या 14 से कम है, तो उसमें हम क्या यूज़ करेंगे, ये कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करेंगे। ठीक, अब इसमें कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे एग्जांपल में पहला हम एग्जांपल लेते हैं H2 हाइड्रोजन। ठीक है, अब हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक हाइड्रोजन में है, एक हाइड्रोजन में मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, सिग्मा 1s2, जिसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ठीक है, अब ज़रा देखो इसमें जो ये स्टारिक वाले होते हैं, ठीक है, ये होते हैं हमारे कौन से, ये जो स्टारिक वाले हैं ये होता है हमारा ABMO, और बाकी क्या होते हैं BMO, बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल। जो ये स्टार वाले होंगे
जब इनमें जो इलेक्ट्रॉन भरेंगे उनको हम काउंट करेंगे किस में, उसको हम काउंट करेंगे, ये जो स्टार वाले उनको हम काउंट करेंगे Na में। बाकी ये जो हम काउंट करेंगे ये किस में काउंट करेंगे, Nb, ABMO और ये BMO बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। तो यहाँ पर देखो जो H2 है, H2 में हमारा ये जो काउंट किया जाएगा ये हमारा किस में काउंट किया जाएगा, ये हमारा काउंट किया जाएगा BMO में। ठीक, इसी को हम किससे दिखलाते थे, Nb से दिखलाते थे। ठीक है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में हमारा क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। हमने बताया था इसी को ही हम क्या कहते हैं, बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं। बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा यहाँ पर, बॉन्ड ऑर्डर जो होगा इसमें 1 हो जाएगा। इसको हम फॉर्मूले से भी फाइंड कर सकते हैं। अगर हम फॉर्मूले से फाइंड करें तो ज़रा देखो फॉर्मूला क्या था, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1/2 Nb माइनस Na, यही फॉर्मूला था। तो 1/2, ठीक है। Nb में इलेक्ट्रॉन चेक करो, Nb में इलेक्ट्रॉन, ये Nb है, Nb में इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 2। ठीक, तो यहाँ पर क्या रखा जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2। Na में कुछ है नहीं तो क्या हो गया 0, तो ये हो जाएगा 2/2, कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना निकल के आया, 1 निकल के आया। और देखो यहाँ पे भी बॉन्ड ऑर्डर कितना शो हो रहा था, 1 हो रहा था। लेकिन इस मेथड से हम हर किसी का बॉन्ड ऑर्डर नहीं निकाल सकते। ठीक, इसीलिए इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। यहाँ पर देखो जो इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, जो इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन क्या है, फुलफिल्ड हैं। जब 2 इलेक्ट्रॉन फुलफिल्ड हैं तो ये हाइड्रोजन हमारा कैसा होगा, हाइड्रोजन हमारा होगा डायामैग्नेटिक। कैसा होगा, डायामैग्नेटिक होगा। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल चेक करते हैं। अब हम जो बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे वो हम इस मेथड से नहीं निकालेंगे। ठीक है, हम किस मेथड का यूज़ करेंगे, इसी मेथड का यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कौन सा था, H2 पॉजिटिव। ठीक है, तो अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन में 2 होते हैं, पॉजिटिव मतलब 1 चला गया, कितने इलेक्ट्रॉन बचे 1। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वो क्या हो जाएगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा सिग्मा 1s1। ठीक है, तो जो इसका जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 1। तो जरा इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालें, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1/2 Nb माइनस Na। ठीक है, तो ये हमारा किस में फिल हो रहा है, Nb में, तो ये हो जाएगा 1/2 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1/2.5। ठीक, ये हो गया इसका बॉन्ड ऑर्डर। अब जरा देखो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, वो भी सिंगल है। तो ये हमारा कैसा वर्क करेगा, ये हमारा वर्क करेगा पैरामैग्नेटिक का। ये क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक हो गया। इस तरह हम क्या करते हैं, इसका मैग्नेटिक नेचर निकालते हैं। एक एग्जांपल और देखो, जैसे H2 माइनस था, 2 होते हैं, माइनस का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन और आ गया, 1 इलेक्ट्रॉन और आ गया, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 3। तो देखो जरा हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन होता था, जो कॉन्फ़िगरेशन जो हमने पढ़ा है 14 इलेक्ट्रॉन के लिए, सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s। तो यहाँ पर देखो हमारे ये दोनों यूज़ होंगे, क्योंकि तो 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारा किस में जाएगा, सिग्मा स्टार एस में। तो देखो यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन जो इसका आएगा 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये हो जाएगा सिग्मा 1s2 और ये हो जाएगा सिग्मा स्टार 1s1। ठीक है, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसमें, टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए इसमें 3। ठीक है, यहाँ पर देखो ये 2 पेयर्ड हैं और ये एक अनपेयर्ड है। तो इससे ये तो पता चल रहा है कि ये हमारा ये भी कैसा है, पैरामैग्नेटिक है। ठीक, अब जरा इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल करके देखते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1/2 Nb माइनस Na। तो 1/2 Nb देखो क्या हो जाएगा, अब जो नॉर्मल है, ठीक है, वो ये हो गया हमारा Nb, और जो स्टार वाला था वो हमारा क्या था, Na, एंटी बॉन्डिंग। तो देखो Nb में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, Na में कितने इलेक्ट्रॉन है 1। तो ये हमारा कितना बचेगा, 1/2 इज इक्वल टू, इसमें भी क्या हो जाएगा 0.5। ठीक है, तो अब कहा जाए कि इन दोनों में से
और ये हमारा कैसा है, पैरामैग्नेटिक है। ठीक है, इस तरह हमारे बॉन्ड ऑर्डर निकलते हैं। अब अगर तीनों में हम कंपेयरिंग देख लें, ठीक है, तीनों में अगर हम स्टेबिलिटी का ऑर्डर देख लें, स्टेबिलिटी का ऑर्डर देख लें, तो हमने बताया था कि बॉन्ड और स्टेबिलिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, बॉन्ड ऑर्डर के। जिसका बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होगा वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें स्टेबिलिटी का, अगर हम इसमें ऑर्डर चेक करेंगे तो सबसे पहले स्टेबल कौन सा आएगा, हाइड्रोजन H2, देन H2 पॉजिटिव, देन H2 निगेटिव। ठीक है, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा। तो ये तो हमने नॉर्मल इसमें चेक किए। अब इसमें कुछ बड़े एलिमेंट बड़े मॉलिक्यूल्स लेते हैं, जैसे N2Cl2, उसका निकाल के देखते हैं। जैसे अब इसमें फाइंड करते हैं C2। ठीक है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखें। टोटल इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हो जाएंगे, 6 6 12 इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें। ठीक, तो ये हो जाएगा सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, उसके बाद पाई px2 पाई py2, और यहाँ पर क्या होगा, सिग्मा pz, चेक कर लो, 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो चुका, तो यहाँ पे क्या रहेगा, 0 रहेगा। ठीक, ये हो गया हमारा कॉन्फ़िगरेशन इस मॉलिक्यूल का। अब अगर हम इसमें चेक करें कि ये हमारा कैसा है, तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर अगर इसका हम चेक करें तो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू क्या होता है, 1/2 NB माइनस NA। तो ज़रा चेक करो NB में इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं, जिसके ऊपर स्टार नहीं लगा है, 2 2 4 5 6 7 8, तो NB कितना हो गया, 8। ठीक है, NA 1 2, बस यही दोनों में है, तो 2 2 4, यहाँ पे कितना हो गया, 4। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, 4/2 इज इक्वल टू 2 पाई। इसमें क्या हो जाएगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 पाई बॉन्ड। ठीक है, अब अगर इसके मैग्नेटिक नेचर को चेक करें तो ये हमारा कैसा होगा, डाया होगा कि पैरा होगा। तो इसमें देखो लास्ट वाले ऑर्बिटल्स देखो फुलफिल्ड है, py ये भी फुलफिल्ड है। ठीक, ये तो इंटरनल वाले तो ऑलरेडी सब फुलफिल्ड हैं। तो ये हमारा कैसा नेचर शो करेगा, ये हमारा डाया मैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक तभी होगा जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पड़ेंगे। ठीक है, इसी में नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं N2 का। कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसमें, 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, देन पाई px स्क्वायर पाई py स्क्वायर। चेक करो यहाँ तक 12 हुए थे, तो मतलब इसमें हमारा क्या होगा, फेल होगा। ये हो जाएगा पाई pz स्क्वायर। चेक कर लो 14 हो गए, 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, तो अगर इसका हम बॉन्ड ऑर्डर देखें, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1/2 NB माइनस NA। ठीक, हमको पता है N और N के बीच कितने बॉन्ड होते हैं, N और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर जो है 3 निकल के आना चाहिए। चेक करते हैं, तो NB में कौन है, 2 2 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, तो 1/2 कितना हो गया, 10 माइनस 2 2 4, तो यहाँ पे कितना हो गया, 4।
तो ये बचेगा हमारा 6/2, कितना आ गया 3। चेक कर लो 3 आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक। अब इसके मैग्नेटिक नेचर की अगर बात करें तो देखो सब क्या है, फुलफिल्ड है, तो मतलब ये कैसा नेचर शो करेगा, डायामैग्नेटिक शो करेगा, ठीक। एक एग्जांपल O2 वाला भी देख लेते हैं। ऑक्सीजन जो था VBT के अकॉर्डिंग ऑक्सीजन जो था वो हमारा कौन सा नेचर शो कर रहा था, डायामैग्नेटिक शो कर रहा था, ठीक है। लेकिन होना ये कैसा चाहिए, पैरामैग्नेटिक, ठीक है। चेक करते हैं इसको। O2 कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसमें, 8 8 16 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ज़रा ध्यान रखना इस बार जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो गया है, 14 से ऊपर चले गए हैं। मींस जो इसमें कॉन्फ़िगरेशन यूज़ होगा, कॉन्फ़िगरेशन ये वाला यूज़ होगा, इसमें जो हम लिखेंगे 2pz या आगे लिखेंगे, ठीक है। तो देखो ज़रा इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, पहले इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे फिर इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। इसके बीच में जो बॉन्ड होते हैं O डबल बॉन्ड O, मींस इसका बॉन्ड ऑर्डर हमारा क्या निकल के आना चाहिए, 2 निकल कर के आना चाहिए, ठीक है। चेक करते हैं इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, ठीक है। इसमें क्या होगा, सिग्मा pz², ये आगे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट होगा पाई px², पाई py², इसके बाद पाई p1, नेक्स्ट पाई py, ये क्या होगा, स्टारिक वाला होगा, ठीक। चेक करो इसमें 16 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक। 16 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, ठीक है। इसमें देखो ये जो केस था वो 14 से अबव इलेक्ट्रॉन वाला था, तो इसमें हमने क्या रखा है, जो सिग्मा pz था वो हमने कहाँ रखा है, आगे रखा है, ठीक। अब ज़रा चेक करो इसमें बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग चेक करो। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1/2 NB माइनस Na। तो इसमें पहले बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन चेक करो, बॉन्डिंग मॉलिकुलर और NB को चेक करो, बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल। तो 2 2 4 5 6 7 8 9 10, ठीक। ये तो हो गए 10, तो ये हो गया 1/2 10 माइनस, ठीक। इसको चेक करो, 2 2 4 5 6, तो ये कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है। तो लेस करेंगे कितना बचेगा, 4/2, कितना आ गया 2। चेक कर लो 2 आ रहा था नहीं आ रहा था। अब बात करते हैं कि हमारा पैरामैग्नेटिक है कि डायामैग्नेटिक है। तो यहाँ पर देखो जो ये px, इसमें देखो एक इलेक्ट्रॉन फिल है, इसमें भी देखो एक इलेक्ट्रॉन फिल है। अभी भी इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये पेयरिंग की कैपेबिलिटी रखता है, ठीक है। अनपेयर्ड पढ़ रहे हैं ना, तो ये पेयर करेगा, पेयर करने के लिए इलेक्ट्रॉन लेगा, और जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये कैसा नेचर शो करेगा, ये नेचर शो करेगा पैरामैग्नेटिक का, ठीक। इस तरह हमको पता चलता है कि जो ऑक्सीजन होगा वो हमारा कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, ठीक। अब कुछ तरीके हैं जिससे बॉन्ड ऑर्डर आप मॉलिक्यूल देख के ही फाइंड कर सकते हैं। तो इतना याद रखना कि जो 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, उसका बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो 3 होता है। इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, 3 होता है 14 इलेक्ट्रॉन का, ठीक। अब अगर क्या करेंगे, इससे जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, ऊपर का मतलब कि जैसे हमने यहाँ पर मानो लिखा कि 13 लिखा, 13 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इस जो 13 इलेक्ट्रॉन है, इस 13 इलेक्ट्रॉन का जो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2.5 घटता रहेगा। 12 इलेक्ट्रॉन है
तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा 2। 11 है तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा 1.5, और अगर 10 है तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक, यही रूल इसके आगे चलेगा। 14 है, अगर 15 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा 2.5। 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा 2। ठीक है, 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1.5, और अगर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। चेक करो, अभी हमने 16 इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 के लिए देखो बॉन्ड ऑर्डर हमारा कितना आया है, 16 के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना है 2 ही तो आया है। ठीक, तो ये रूल होता है कि कंपाउंड देख करके तुम सीधे पता कर सकते हो कि मॉलिक्यूल देख करके तुम सीधे पता कर सकते हो कि उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा। ठीक है, तुमको एक पॉइंट बस ये याद रखना है, 14 से ऊपर बढ़ेंगे तो भी 0.5 डिक्रीज़ करेगा। 14 से आगे बढ़ेंगे, ठीक है, 14 के आगे बढ़ेंगे तो भी ये 0.5 क्या करेगा डिक्रीज़ करेगा। ठीक, जब तक कि 0 ना है तब तक के वो उन इलेक्ट्रॉनों के लिए हम बॉन्ड ऑर्डर क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। और नॉर्मली जो बॉन्ड ऑर्डर पूछे जाते हैं वो इन्हीं में पूछे जाते हैं कि किसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, तो ये छोटा सा तरीका था जिससे बॉन्ड ऑर्डर तुम डायरेक्ट निकाल सकते हो। बाकी बॉन्ड ऑर्डर हमने तुमको निकालना बता दिया है। कुछ मॉलिक्यूल्स यहाँ पर लिख रहे हैं, उनके बॉन्ड ऑर्डर देखना क्या होंगे। ठीक है, जैसे मान लो कि O2+ लिख दिया, ठीक है, O2 2+ लिख दिया और O2- लिख दिया। अब कहा जाए इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, तो देखो ऑक्सीजन में होते हैं 16 इलेक्ट्रॉन, ठीक, 1+ मतलब 1 चला गया तो इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 15 इलेक्ट्रॉन बचे इसमें। ठीक है, इसमें देखो 2 चले गए तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 14 इलेक्ट्रॉन बचे। इसमें देखो 16 होता है, 1- मतलब 1 आ गया तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 17। ठीक, तो अब निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। कैसे, हमको 14 का तो पता है, 14 का कितना होता है 3 होता है बॉन्ड ऑर्डर। तो यहाँ पर देखो 14, अब ये क्या हुआ है 15 हुआ है, तो यहाँ पर इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 2.5 हो जाएगा। 17 इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा 1.5 हो जाएगा। चेक कर लो, यही तो बताया था कि अगर 14 है, 15 पर 2.5, 16 पर 2, 17 पर 1.5, 0.5 कम ही तो होता जा रहा है। ठीक है, तो जैसे ये पॉइंट अगर हमको पता रहेगा तो अगर मान लो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो हम इसमें से क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये आप लोगों का बॉन्ड ऑर्डर पूरा कंप्लीट हुआ। बॉन्ड ऑर्डर अगर आपने निकाल लिया है, आपको पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पता है, ठीक, तो मैग्नेटिक मोमेंटम भी निकाल सकते हैं। मैग्नेटिक मोमेंटम का फॉर्मूला होता है √n+2 बोर मैग्नेटॉन। यहाँ पर जो n होता है, n क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जैसे इसमें देखो ऑक्सीजन में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, जब 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर हम क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। 2 रख करके सॉल्व कर लेंगे तो हमारा ऑक्सीजन का क्या निकल आएगा, मैग्नेटिक मोमेंटम निकल आएगा, जिसमें सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे। ठीक है, उस जब सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, n की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। ठीक है, n की वैल्यू 0 हो जाएगी। कब होगी ये 0, व्हेन ऑल इलेक्ट्रॉन आर पेयर्ड। जब सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे उस कंडीशन में हमारा जो मैग्नेटिक मोमेंटम होगा वो हमारा क्या निकल के आएगा, 0 बोर मैग्नेटॉन। ठीक है, तो ये कुछ तरीका था जिससे हम लोग ने मॉलिक्यूलर ऑर्बिट थ्योरी निकालना सीखा। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर मॉलिक्यूलर ऑर्बिट थ्योरी देखी, बॉन्ड ऑर्डर निकालना सीखा। ठीक है, और साथ ही साथ मैग्नेटिक नेचर और जो मैग्नेटिक मोमेंटम होता है वो कैसे निकाल सकते हैं। कोई जो मॉलिक्यूल है वो हमारा डायामैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है, ये कैसे पता करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आज हमने इस क्लास में डिस्कस की। ठीक है, अगर कोई क्वेरी होती है तो बाय कमेंट आप लोग इसमें हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।